मिट्टी में सजी साधना। बौंसी में मूर्तिकारों ने मां सरस्वती की प्रतिमाओं को दिया अंतिम स्वरूप। बौंसी, बांका। बौंसी की गलियों में इन दिनों मिट्टी की खुशबू है, हथेलियों में हुनर है और आंखों में सरस्वती पूजा की तैयारी का सपना। ज्ञान, कला और विवेक की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाएं अब आकार नहीं ले रहीं, बल्कि अपने अंतिम रूप की ओर बढ़ चुकी हैं। बौंसी प्रखंड क्षेत्र के मूर्तिकारों के घर और कार्यशालाएं इन दिनों छोटे छोटे कला केंद्र में तब्दील हो चुकी हैं, जहां सुबह की पहली किरण के साथ काम शुरू होता है और देर रात तक ब्रश, मिट्टी और रंगों की संगत चलती रहती है। इन्हीं कारीगरों में एक जाना पहचाना नाम है वरिष्ठ मूर्तिकार नरेश पंडित, जो बीते 46 वर्षों से मां सरस्वती की प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। मूर्तिकार नरेश पंडित के पुत्र जितेंद्र पंडित ने बताया कि पिताजी करीब 46 साल से मूर्ति बना रहे हैं। इस बार हमने कुल 101 प्रतिमाओं का निर्माण किया है, जिसमें से 95 प्रतिमाओं की बुकिंग हो चुकी है और 5 प्रतिमाएं अभी शेष हैं। अब हम सभी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मिट्टी को आकार देना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही कठिन और धैर्य भरा काम है। इस वर्ष मूर्तिकारों की राह और भी मुश्किल रही, क्योंकि बांस, पुआल और मिट्टी जैसी बुनियादी सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी ने लागत बढ़ा दी है। मूर्तिकार नरेश पंडित ने बताया कि इस बार सामग्री महंगी हो गई है, इसी वजह से प्रतिमाओं की लागत भी बढ़ी है। इस साल 1,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन प्रतिमाओं के पीछे सिर्फ मिट्टी नहीं, पूरे परिवार की मेहनत जुड़ी है। नरेश पंडित के साथ जितेंद्र पंडित, वीरेंद्र पंडित, रेखा देवी, रूपम देवी और धर्मेंद्र पंडित दिन रात एक कर मां सरस्वती की प्रतिमाओं को संवारने में लगे हैं। हर प्रतिमा में अलग भाव, अलग मुस्कान और अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूजा पंडालों में पहुंचते ही मां सरस्वती की छवि श्रद्धालुओं के मन में बस जाए। मूर्तिकारों का कहना है कि यह केवल उनका पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला और आस्था का संगम है। लेकिन बढ़ती महंगाई और सीमित संसाधनों के बीच इस कला को जिंदा रखना अब चुनौती बनता जा रहा है। कारीगरों ने सरकार से मांग करते हैं कि प्रतिमा निर्माण से जुड़े कारीगरों को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि यह पारंपरिक कला आगे भी जीवित रह सके। गौरतलब है कि इस वर्ष 23 फरवरी को सरस्वती पूजा समारोह आयोजित किया जाएगा और उससे पहले बौंसी के ये मूर्तिकार अपनी कला को अंतिम स्पर्श देने में जुटे हैं। जब पंडालों में मां सरस्वती विराजमान होंगी, तो शायद कम ही लोग जान पाएंगे कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातों की जाग, कितनी हथेलियों की मेहनत और कितनी उम्मीदें छुपी हैं। बौंसी से कुमार चंदन की रिपोर्ट। मेरा 5 पीस खाली है, 95 पीस बुकिंग हो चुका है। सबसे न्यूनतम मूल्य का मूर्ति का प्राइस क्या है? प्राइस है मेरा 1500 से लेके 8000 तक है। 8000 तक का मूर्ति बना है। तो बड़े में कितना मूर्ति बना है? बड़े में वही 2 पीस बनाए हैं जो 8000 करके बेचे, और बाकी बात तो 4000, 3500, 4500, मतलब जिस तरह मूर्ति है उस तरह बेचे हैं। तो मूर्ति बनाने के लिए सामान सब कहाँ से लेते हैं? देखिए, ये तो पहली बात है कि इसमें नरवा लगता है, उसके बाद मिट्टी है, लकड़ी है, बांस है, ये सब चीज़ सामान खरीद के लाते हैं। फिर भूसा लाते हैं, इसके बाद सब मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। रस्सी लगता है, कांटी है। क्या इतना पूंजी वगैरह लगाने के बाद आपको कुछ मुनाफा होता है कि नहीं? मुनाफा होता है वही जो मतलब 3 महीना जो खड़ते हैं, जो मेरा दिहाड़ी होता है वही दिहाड़ी निकलता है। पूरा फैमिली मिलके खड़ते हैं, वही दिहाड़ी निकलता है मेरा। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि महंगाई बढ़ने के कारण आप लोग को भी समस्या हुई? हाँ, तो समस्या तो थोड़ा सा हल्का फुल्का बढ़ रहा है, और सामान में तो सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। इतना कि रंग पहले कम रेट में मिलता था, अब डबल हो गया है। लेकिन मूर्ति का दाम उतना आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि बोलता है देहाती क्षेत्र है तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, किसी तरह पूजा करना है। तो आप अपने लिए कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करना चाहेंगे? सरकार कुछ देंगे तब तो। नहीं, आप लोग पे ध्यान दे रही है सरकार? कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान देता तब तो इस तरह तो होता ही नहीं, तो ध्यान कुछ देता ही नहीं है। चलिए, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पंडित हुआ। घर बौसी दलिया। चलिए, धन्यवाद।